बेटा नए लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा। इससे जस्ट पहले हमने जो पढ़ लिया, इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिया बेटा। बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो फॉर्मूले काम आएंगे। ये क्वेश्चन क्या है 4 मैंने लिखा नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे बोलता है, ये जो सर्वसमीका है ना, ये इनको बोलते हैं हम सर्वसमीकाएं। उनको हल करना है, उनको क्या करना है, हल। मतलब इसको सोल्व करो ये लाओ, या इसको सोल्व करो ये लाओ। क्या करना है, इसको सोल्व करके ये लाओ, या इसको सोल्व करके ये लाओ। हम हर बार करेंगे इस वाले को सोल्व। ये कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है बेटा, ये लेफ्ट। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इनको लो सोल्व, और इधर ये लेके आओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, उतारो इसको। और बेटा 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसके, 10। 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का, 100% आता है बेटा, और या एग्जाम्पल में चलेगा। लेकिन इसको करना क्या है, सॉल्व करो और ये लाओ। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है बेटा। क्या सर जी, पहले इनको है ना साइन या कोस में बदलो। पहला काम क्या होता है हमारा, साइन या कोस में। फिर सिंप्लीफाई करो, खुद में खुद आ जाएगा। साइन कोस में बदलो, सिंप्लीफाई खुद ना खुद ये वाला आ जाएगा। और इसको ऐसे सोल्व करना है कि ये ध्यान भी रखना है कि ये आंसर लाना है। ऐसे नहीं इसको सर जी हम सोल्व करते जा रहे आंसर नहीं आ रहा। इस आंसर को भी ध्यान में रखना है कि ये लाना है मेरे को। तो मैंने ये वाले साइड उतार ली, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप आंसर में क्वेश्चन करोगे ना, तब इसको पूरे को उतारना पड़ेगा, फिर बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे और फिर सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को करवाओ। मैंने क्या बोला, साइन या कोस में बदलो। पहला काम दो, कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कोसेक का ऊंधा होता है 1/sin, माइनस कोट का ऊंधा क्या होता है, कोस बटे कोट का क्या होता है, कोस बटे साइन। और ओवरऑल क्या है, स्क्वायर। ओवरऑल क्या है, स्क्वायर। और ओवरऑल क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब सॉल्यूशन करते रहो। हमने साइन कोस में बदल लिया, हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन क्या करोगे, सर जी लघुत्तम दिख रहा है मेरे को नीचे, साइन थीटा। लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम इन दोनों का लघुत्तम साइन ही आएगा, कि सेम चीज है, साइन ही आएगा। साइन का भाग साइन में दिया 1 आएगा, 1। और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1। चिन्ह किसका, माइनस। आओ साइन का, इस साइन का भाग साइन में दूंगा कितना आएगा, 1। अब 1 को मेरे को किससे गुणा करना है, कोस से। तो क्या आएगा सर जी, कोस। और क्या है, स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसके आगे क्या करें, सर जी इसके आगे क्या करें, सर जी इसके आगे कुछ नहीं कर सकते अभी हम। तो फिर क्या करें, कोई फॉर्मेट भी नहीं लगेगा। ये स्क्वायर है ना, ये दोनों पे है, दोनों को अलग अलग दे दो। दोनों को क्या दे दो, अलग अलग। तो ये आज तक हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अलग अलग दे दिया दोनों को। इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे साइन के ऊपर अलग से स्क्वायर। कोई डाउट। अब वो मुझे बता रहा है सर मुझे 1 माइनस कोस चाहिए ये रहा, लेकिन ये स्क्वायर में, ये किसमें है, स्क्वायर में। तो खोल तो नहीं सकता, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे लगता है यहाँ पे इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन नहीं लगा सकता। रीजन, मुझे बेटा ये आंसर चाहिए, ये डिक्टो सेम। तो इस 2 को हटाना पड़ेगा मेरे को। किसको हटाना पड़ेगा, 2 को। और इसको हटाने का शानदार तरीका है मेरे पास। क्या है, ऊपर ऐसे का एस। अब यहां पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे होता है, नहीं होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। होता नहीं होता है, लगा दो बस, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और साथ में क्या है, थीटा है। कोई डाउट हो तो बोल दो। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसके सामने लिख देना।
वैसे ये मैंने लगा दिया ना, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। वैसे चाहो तो आप इसे सामने लिख दिया को कोष्टक में, जो भी फॉर्मूला लगे कोष्टक में लिख दो बस, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब लगेगा दिमाग, क्योंकि मुझे चाहिए ऊपर ही है और नीचे चाहिए प्लस में। बेटा एक का कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर तो मान ही सकता हूँ क्या मैं? एक का कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता? एक का स्क्वायर भी एक होता है, तो इसको क्या मानेंगे? ए स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे? ए स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे? बी स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर। ये माइनस कोस की के ऊपर स्क्वायर, यानी क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अरे होगा क्या? लगा दो बस। ये रीजन है, सूत्र है, सामने लिख रहा हूं मैं, देखो। एक माइनस कोस थीटा। चलिए इसको खोल के रख दूं क्या? खोल के कैसे? एक माइनस खोल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये चीज दो बार है, ये चीज कितनी बार है? दो बार है। चले इसे रख लो यार, वो डायरेक्ट काट दूंगा मैं। ये चीज एक बार तो माइनस में, एक बार किसमें आएगी? प्लस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ये चीज माइनस में, एक बार यही चीज प्लस में, यानी ये स्क्वायर नहीं आएगा बस। एक बार तो किसमें? माइनस में, एक बार किसमें? यही चीज प्लस में, और ये ब्रैकेट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? देखो एक माइनस कोस का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब ये संख्या कितनी बार है? दो बार। कितनी बार है बेटा? दो बार है। और ये संख्या देखो मिल गई एक बार, तो एक बार से ये एक बार कटेगा, नहीं कटेगा? बचेगा कौन ऊपर? एक माइनस कोस थीटा। नीचे क्या मिलेगा? एक प्लस कोस थीटा। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो यहां पे मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए। कैसे? एक माइनस कोस थीटा है, इसको मैं खोल के रख देता हूं। कैसे? स्क्वायर का मतलब एक ही संख्या दो बार आती है। एक संख्या कितनी बार आती है? दो बार। दो बार लिख दिया, ये लो, ठीक है। अब इसे एक से ये एक कट जाएगा बस, बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे आप जानते हो दो का स्क्वायर कितना? दो का दो गुणा दो। तीन का स्क्वायर मतलब तीन गुणा तीन। दो बार लिखना है। वैसे ही इसका स्क्वायर भी इसको कितनी बार लिखना था? दो बार। बेटा नोट बेटा, ये चीज देखो बेटा, ये वाली चीज तो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट है, दोनों बराबर आ गए, तो लिखना है लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हर बार लिखना है बेटा, ये मैं भूल गया लगाना, ये गुणा नहीं करना है, ये तो मैंने कर दिया इसी। ये लो, ऐसे लिखना है लास्ट में बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो रे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, इधर वाली साइड को लेना है, हर बार ये लेके करते हैं। सर हमारा पहला काम होता है साइन कोस में बदलने का। किस में बदलने का? साइन या कोस में। सर जी पहले से ही बदला हुआ, अब किस में बदले? पहले से बदला हुआ है। हमारा आधा काम तो वो कर दिया इसने, हमारा आधा काम तो उसने क्या कर दिया बेटा? कर दिया। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं, लघुत्तम लेके सॉल्यूशन करो बस। अब क्या करो? लघुत्तम लेके सॉल्यूशन, और निकल लघुत्तम लेना भी बहुत ही क्या होता है? आसान। इनका गुणा है तो लघुत्तम होता है इनका, यानी एक प्लस साइन ए का गुणा। गुणा मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बेटा, पूरा ध्यान रख लेना। इनका गुणा ही लघुत्तम होगा, आपको पता है। अब क्या करते हैं? इसका इसमें भाग देंगे, जो भी आएगा ऊपर गुणा करना है। ए प्लस साइन का इधर भाग दूंगा, ए प्लस साइन से ए प्लस साइन कटेगा, नहीं कटेगा? बचेगा कौन? कोस। मैं कोस को कोस से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर होगा, नहीं होगा? अरे होगा क्या? और ये स्क्वायर लगा ना यहाँ पे, इस एक के ऊपर मत लगा देना, पहले बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक क्या है? थीटा है यहाँ पे, चिन्ह किसका मुन्ना? प्लस। आओ इसका भाग इधर दूंगा तो कोस से कटेगा, नहीं कटेगा? बचेगा कौन? एक प्लस साइन। अभी एक प्लस साइन ऊपर गुणा होगा एक प्लस साइन से, सेम चीज गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। अरे होगा नहीं होगा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? अब क्या करें बेटा? अब कुछ नहीं, हम यहाँ कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, इसलिए इसको खोलना ही पड़ेगा। इसको ए मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? बी। इसके सामने लिखना है बेटा आप, सूत्र सामने।
मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं ऊपर। ध्यान रखना कहां पे लिखना है, इसके सामने यहां पे, यानी इस ऊपर वाले को तो ए मान लेंगे, नीचे इधर वाले को क्या मान लेंगे बी। बीच में प्लस का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आओ इधर वाला ऐसे का ऐसा, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर ए यानी ए का स्क्वायर प्लस बी यानी साइन का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुणा ए कितना है 1, बी कितना है बेटा साइन, नीचे क्या है मुन्ना 1 प्लस साइन ए, साथ में क्या है कोस ए। थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए आपको बता सकता हूं क्या करना है आपको। देखो एक काम करो बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक ही होता है, तो इन दोनों में पास लिख दूं क्या, पहले तो लिख दूं क्या, तुम्हें साइन स्क्वायर को प्लस का है उठा के इधर लिख रहा हूं आगे, साइन स्क्वायर प्लस ये क्या है, आप बोलोगे सर से कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता आगे किसका चिन्ह होता है प्लस का। आगे इधर कौन बच गया प्लस का ए, ये मैंने इधर उतार दिया। अब 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 2 को साइन से गुणा करूंगा तो 2 साइन, नीचे है जैसे का जैसा, 1 प्लस साइन ए साथ में कोस ए। अब देखो रे बेटा आसान है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, रखो 1, चिन्ह किसका प्लस। अबे यार एक चीज तो भूल ही गई लिखना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये 2 हो गया सही है, ये 1 तो भूल गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, ये लिखना ही भूल गए हम। 1 प्लस इनको गुणा किया तो कितना हो गया था 2 साइन, इस 1 को लिखना भूल गए थे। देखो 1 ऐसे कैसा आएगा, इधर 2 गुणा 1 2, और 2 को साइन से गुणा किया तो 2 साइन होता। आओ इनका स्क्वायर 1 प्लस इधर कितना है 1, आगे कौन है प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर कौन है कोस ए, 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस नीचे ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 1 1 क्या हो गया 2, इनको ऐसे का ऐसे लिख दिया बाकी को। अब मुझे यूं बताओ बेटा, इस साइन से इस साइन को हटा दूं, देखना बेटा इस साइन से इस साइन को हटा दूं, नहीं हटा सकते बेटा, ये प्लस में है बीच में, गुणा में होता तो मैं काट देता, गुणा में तो क्या कर देता काट देता, लेकिन नहीं काट सकता। अब क्या करें, अब सर यहां से 2 को कॉमन ले लो, जो कॉमन लेंगे उसको भाग देना है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, कॉमन लेना पड़ेगा 2 को। 2 का भाग 2 में दिया तो 1, 2 का 2 में भाग दिया कट गया, बचेगा कौन साइन ए, नीचे कौन है 1 प्लस साइन ए साथ में कोस ए। अब इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कटेगा क्योंकि गुणा में है, बच गया क्या इधर आके, ऊपर तो है 2 और नीचे है कोस। बताओ बेटा यदि यहाँ पे 2 की जगह 1 होता है, 1 बटे कोस क्या होता है सेक, 1 बटे कोस क्या होता है सेक, तो 2 बटे कोस क्या हो जाएगा 2 सेक, 3 बटे कोस होता तो 3 सेक, 5 बटे कोस होता तो 5 सेक, होता नहीं होता, तो 2 बटे कोस क्या हो जाएगा 2 सेक, साथ में क्या है 1, साथ में क्या है 1। अब ये तो देखो लाना था, लिख दो लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, बराबर किसके आ रहा है इधर वाली राइट साइड, यानी ये कौन सी है राइट हैंड साइड की, ये लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, ये है ना इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सबसे बड़ा है बेटा इसका, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, बट है आसान, कुछ नहीं है, उतार लो tan थीटा बराबर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा। अब देखो बेटा पहला काम साइन कोस में बदलने का,
बदल लो। टेन बराबर क्या लिख सकते हैं हम सर जी साइन बटे कोस, लिखते हैं नहीं लिखते रहे, थीटा लगाना है बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटे कोस, साथ में थीटा का थीटा, एक माइनस कोट को क्या लिखते हैं हम कोस बटे साइन, क्या लिखते हैं बेटा इसको कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में कुछ नहीं तो क्या है फिर एक, चिन्ह किसका बेटा प्लस, कोट को क्या लिखेंगे हम कोस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे वाला ऊंधा काम होता है मैंने बताया था, एक माइनस टेन को क्या लिखेंगे टेन को साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो बेटा, अब देखो इतना ऐसा है क्वेश्चन, अब बटे में इधर कुछ नहीं है तो क्या है एक है, अब क्या करना है इन दोनों में लघुत्तम, इन दोनों में लघुत्तम, बेटा बट्टे में लघुत्तम तो लेना पड़ेगा, ऊपर ऐसे का ऐसा आएगा, तब तक बट्टे में ऐसे का ऐसा आएगा, ऊपर साइन का साइन थीटा, ब्रैकेट, लघुत्तम क्या आएगा बेटा, एक का कोई लघुत्तम होता नहीं है, साइन आ जाएगा, साइन का साइन, कोई डाउट। देखो नीचे वाला बात हो रही है, एक का भाग साइन में दिया तो साइन, साइन को एक से गुणा किया तो साइन, चिन्ह किसका माइनस, कोस का कोस में भाग दूंगा एक, और एक को किससे गुणा करना है कोस से, क्या आएगा कोस, क्या आएगा बेटा कोस, ये लो चिन्ह किसका प्लस, कंप्लीट, ये लो ऊपर है जैसे का, अरे यार साइन बटे कोस तो लिखा ही नहीं मैंने, ऐसे ही ऊपर वाला लिख दो पहले, कोस थीटा बटे साइन का, ऊपर वाला लिख दिया, नीचे वाले लघुत्तम क्या आएगा सर कोस, क्या आएगा आएगा नहीं आएगा, आएगा कोस। देखो बेटा ये बात, एक का कोई लघुत्तम होता नहीं है, इधर कोस है तो कोस, एक का भाग कोस में दूंगा तो कोस, बेटा एक का किसी में भाग दो वही आता है, और एक को किसी से गुणा करो वही आता है, ये ध्यान रखना, एक का भाग कोस में दिया तो कोस, और कोस को एक से गुणा करूंगा तो भी कोस, चिन्ह किसका माइनस, कोस का भाग कोस में दूंगा तो एक, यहाँ पे एक का भाग कोस में दिया था तो कोस, और कोस को एक से गुणा किया तो कोस, यहाँ पे कोस का भाग कोस में दूंगा तो एक, और एक को किसे गुणा करना है साइन से, तो क्या आएगा साइन। अब एक और देख लो बेटा, भाग के बटे में भाग है, इसको ऊंधा करता है, ये साइन इस साइन से गुणा होगा नहीं होगा, बताया था ये चीज मैंने, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे कोस का कोस थीटा, चेंज करो मल्टीप्लाई का चिन्ह, साइन जाएगा ऊपर, ये रह गया नीचे, ब्रैकेट, चिन्ह किसका मुन्ना प्लस का, ऊंधा करो कोस थीटा जाएगा ऊपर, ये तो इधर वाला ऐसा कैसा है, ये तो एक तो ये तो ऐसा ऐसा, अब ये इसका मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इसको ऊंधा करना, तो कोस चल जाएगा ऊपर, कोस जाएगा कोस के पास, और बटे में कौन आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये ऊंधा हो गया तो ये कोस ऊपर ये नीचे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखना बेटा, अब देखना आप लोग, साइन को साइन से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, बटे में जैसे का है जैसे का जैसा, अब कोस को इससे गुणा करेंगे तो साथ में लिख दूं कोस, और इसको ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कंप्लीट, चिन्ह किसका बेटा प्लस, कोस को कोस से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर, सब बोलो, साइन को इससे गुणा करूंगा तो साथ में लगा दो साइन, क्यों गुणा नहीं कर रहे हम, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है वैसे, लेकिन गुणा कर रहे नहीं, साथ लिख दिया, और साथ में थीटा है बेटा, थीटा लगाया लगाओ साथ साथ में, माइनस, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो 4-5 स्टेप कम हो जाएगी यहां से, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो, और उतना तो आपको देना भी पड़ेगा। सर जी क्या देखो,
कुल मिला के बात यह है कि कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा इसका? एलसीएम। तो एलसीएम नीचे वाली संख्या लेते हैं लघुत्तम में, लेकिन यहाँ पे देखो ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, उनका काम है साइन माइनस कोस और कोस माइनस साइन। इनको यदि मैं सेम कर दूं, ये साइन माइनस कोस है, इसको भी मैं क्या कर दूं? साइन माइनस कोस। ये तो कॉमन आ ही गया, यानी इनमें लघुत्तम तो ये आएगा और इन दोनों को गुणा करके लिख दूंगा बस। बेटा ए बी सी डी इनके अंदर जो लघुत्तम लेते हैं ना, इन सभी का गुणा ही आता है, वो आता है नहीं आता है। लेकिन कोई चीज सेम हो तो उसको हम एक बार उतार लेते हैं। कितनी बार उतार लेते हैं? एक बार। ऐसे तो आप इस पूरे को लोगे ऐसे लघुत्तम बहुत बड़ा होगा, फिर सॉल्यूशन करोगे और भी बड़ा आएगा, और भी क्या आएगा? बड़ा। उतना बड़ा करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा क्या लगेगा? टाइम। तो इसके लिए आप एक काम कर दो, साइन माइनस कोस है तो यहाँ पे भी साइन माइनस कोस ही कर लो। क्या कर लो? साइन माइनस कोस। अब कैसे करें इसी करने का तरीका है बेटा, मैंने भी बढ़ाया था। देखो बेटा ये दिए प्लस है, मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं, प्लस की जगह क्या कर दूं? माइनस, तो अंदर चिन्ह चेंज होगा नहीं होगा? अरे प्लस की जगह माइनस करते अंदर क्या होगा? चिन्ह चेंज। और यहां पर चिन्ह चेंज होगा बेटा, यहां पर। तो यहां पे देखो ये कोस तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का था किसका हो जाएगा? प्लस का। तो उधर लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है? तो इसको लिखो पहले। मैं तो गोला क्यों कर रहा हूं कि आपको पता रहेगा, यहाँ पे आप भी कर लेना कॉपी में, लेकिन एग्जाम कॉपी में मत करना बेटा। थीटा आएगा साथ में बेटा, मैं वहां पे लगाया नहीं है, आप लगा लेना। प्लस की क्या कर दोगे? माइनस। बाहर कौन है इधर? साइन थीटा। अब मैंने सर प्लस की जगह माइनस कर लिया तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस था, ये किसका हो गया? माइनस का। कोई डाउट? अब लो इनमें लघुत्तम, अब लो इस पूरे में लघुत्तम। अब क्या लो बेटा लघुत्तम? इन सब में लो। अब देखो ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट ऐसे कैसा आ जाएगा लघुत्तम में? कोस और साइन अलग अलग है, इन दोनों को साथ में ले लो। लघुत्तम यही होता है इनका गुणा, साइन गुणा कोस। मैं पहले साइन लिखता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा और साथ में ब्रैकेट। क्यों? ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट सेम है तो एक ले लो। ब्रैकेट दोनों अलग अलग होते हैं यहां से तो दो बार लेते हैं हम। कितनी बार लेते हैं? दो बार। कितनी बार लेते हैं बेटा? दो बार। और आप बोलो सर यहाँ पे साइन था और यहाँ पे साइन स्क्वायर होता, जैसे मान लो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन स्क्वायर होता, तो मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता। साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो साइन स्क्वायर में साइन आ जाता है। आता है नहीं आता है? आता है। मतलब कुल मिला के इसका भाग दे देना है। यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जिसमें इस पूरे का भी भाग जाए, इस पूरे का भी क्या जाए? भाग। अब इसमें जाएगा 100% है, कोस से कोस कटेगा, साइन इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, बचेगा कौन? साइन। बचेगा नहीं बचेगा? ऐसे इधर इस साइन से ये साइन कट जाएगा, इधर इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा कौन? कोस। अब ये कोस ऊपर जाके गुणा होगा बस, ठीक है? देखो आओ, कोस से कोस कटेगा, भाग देना है ना, कोस से कोस कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, बचेगा कौन? साइन। अब साइन गुणा होगा, ये स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे लगाना भूल के देखो, साइन गुणा होगा साइन स्क्वायर से, तो साइन का क्या हो जाएगा? क्यूब। चिन्ह किसका? माइनस। अब इस साइन से साइन गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, बचा कौन? कोस। अब मैं कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कोस की पावर क्या हो जाएगी? 3। कोई डाउट? अब क्या करें बेटा? अब क्या करें? अब क्योंकि आज तो मुझे ये लाना है, अभी तक ये है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है इसके सामने, और मेरे पास सामने जगह नहीं है आपको पता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो देखना है बार, इस पूरे को तो ए मान लूंगा तो ए के ऊपर 3 है तो ए क्यूब, इस पूरे को बी मान लूंगा तो बी का क्या हो जाएगा? क्यूब। बीच में माइनस था, माइनस। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। होता है नहीं होता? रे यहां से लिखता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। क्या होता फॉर्मूला? ए बार माइनस में ऐसा कैसा ये जो, और आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस लगा तो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा आपके पास भी। मतलब एक बात तो माइनस में ही है जो है वो, इसको ऐसे कैसे लिखना है? ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए कौन है? साइन। बी कौन है? कोस। तो ए माइनस बी, यानी साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कंप्लीट। अब इधर
ए स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर, चिन्ह किसका प्लस, बी स्क्वायर, बी मतलब कोस स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मतलब ए बी को गुणा कर रहे हैं, ए बी कौन है, ए कौन है साइन, बी कौन है कोस है, यानी साइन थीटा और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा, और बटे में ऐसे का ऐसा, साइन थीटा और कोस थीटा, साथ में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आओ इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटेगा, पूरा पूरा दिख रहा है ऐसा का ऐसा, साइन माइनस कोस कट जाएगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा कट गया। कटने बाद में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, चिन्ह किसका प्लस, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ओवरऑल क्या है नीचे साइन थीटा और कोस। अब क्या करे सर जी, जितना सॉल्व हो सकता है मैंने उतना कर दिया इसको, जितना सॉल्व हो सकता है उतना मैंने क्या कर दिया इसको कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, एक का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं वहां से यही है। अब इसको कैसे लाए, एप्रोक्स आ ही चुका बेटा, पूरा पूरा लगभग आ चुका, लगभग। कैसे, एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हो, आप ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, साइन थीटा और कोस थीटा को अलग कर लो, प्लस चिन्ह प्लस है बीच में, यहाँ माइनस तो माइनस लगता है, प्लस हो तो प्लस है, इनको क्या कर लो अलग, ये लो इनको कर लो अलग। आप इसका लघुत्तम लोगे ना तो वापस वही का वही आ जाएगा बेटा, आप इसका लघुत्तम लोगे तो वापस वो का वही आ जाएगा। कैसे, साइन प्लस कोस, ये लोगे लघुत्तम, साइन और कोस थीटा लोगे लघुत्तम, तो साइन का कोस कटा, बचेगा कौन ऊपर एक, एक आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक आएगा, एक को इससे गुणा करोगे ये आएगा नहीं आएगा। मतलब आप यदि यहाँ पे प्लस माइनस में हो तो अलग अलग दे सकते हो, आराम से नियम है, अलग अलग क्या कर सकते हो दे सकते हो। अब कैसे करें इसको, अब करना बहुत आसान है, लगभग आ चुका आंसर, अब लेकिन आ तो चुका आंसर, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, कहाँ पे लिखूं बता दो एक बार, थोड़ा सा ये आप देखो, इससे ये एक आएगा, एक बार कटेगा नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, क्या करूं यार बेटा, यहां पे लिख रहा हूं रे, चलिए यहां पे लिख देता हूं यार, छोटा सा लिख देता हूं, आओ ये ऐसे का साइन थीटा और कोस थीटा, चिन्ह किसका प्लस, कुछ नहीं है तो इधर कितना है एक है। अब आ जाएगा यहाँ पे इतने शेम है, बस हो गया काम बेटा। एक बटे साइन का मतलब क्या होता है कोसेक, एक बटे साइन का मतलब क्या होता है कोसेक, क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे ले सकते हैं हम, एक बटे साइन का मतलब कोसेक। या आप थोड़ा सा और भी इसको बेहतर करना चाहो तो जगह नहीं है बेहतर करने के लिए, छोड़ो। एक बटे साइन क्या होता है कोसेक, और एक बटे कोस क्या होता है सेक, लिख सकते हैं क्या, एक बटे साइन क्या और लिख देंगे हम कोसेक, और एक बटे कोस क्या होता है थीटा, लगाओ सामने सेक थीटा, और आगे कौन है प्लस का ए, प्लस का ए, आंच लाना यही देखो, ये एक रहा प्लस रहा सेक रहा कोसेक रहा, बस इसको ऊंधा करके लिख दो, एक प्लस, मुझे पहले सेक चाहिए तो सेक लिखो, फिर क्या चाहिए कोसेक लिख दो, फिर क्या लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये लो कंप्लीट। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो रे, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। हमारा पहला काम क्या होता है साइन या कोस में बदलने का, देखो एक का एक प्लस का प्लस, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बटे कोस, इस सेक को क्या लिख सकता हूं 1 बटे कोस। अब इनमें लघुत्तम लेना पड़ेगा बेटा, ले लो लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा बेटा कोस,
क्या आएगा बेटा, कोस ए। ये बड़ा वाला है क्योंकि एक का कोई लघुत्तम बटे में कुछ नहीं तो एक है, एक का लघुत्तम होता नहीं है। एक का भाग कोस में दिया तो कोस, और कोस को एक से गुणा किया तो कोस, क्या आएगा, कोस ए। चिन्ह किसका, प्लस। कोस का कोस में यानी खुद का खुद में भाग दूंगा तो एक आएगा, कोस का कोस में दिया तो कितना, एक। अब एक को एक से गुणा किया तो एक एकम एक, नीचे क्या है, एक बटे कोस। इस कोस से ये कोस कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा क्या, बचेगा कौन, केवल कोस ए प्लस एक बटा एक। अब बटा ए का कोई मतलब होता नहीं है वैसे, कोस ए प्लस ए, ये ऊपर बचा है तो ऊपर आ गया, यदि ये यहाँ पे बचता तो वो बटे में आ जाता, ऊपर बचा ये हो गया। अब इसको करने का यहाँ से दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो। पहला तो क्या है, जैसे मैं किताब में हम करवा रखा है, क्योंकि हम इसके आगे नहीं कर सकते बेटा, कोस ए प्लस एक के आगे कर सकते हो क्या, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता है, कुछ और नहीं लगता सर, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं लगता, तो फिर क्या करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ये लिया है, ये मान, यदि मैं राइट हैंड साइड को भी यही लिया दूं तो इसका मान भी ये आ जाएगा, इसका मान भी ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे। फिर कुल मिलाकर बात है, मैंने इसका मान क्या दे दिया लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड को भी मैं क्या दे दूं ये, तो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। तो अब यहाँ से राइट हैंड साइड लूँ, दोबारा सुन लेना बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ये दे दिया, यदि मैं राइट हैंड साइड को भी क्या ला दूं ये, मतलब इसका मान भी ये है, इसका मान भी ये है, इन दोनों का मान सेम है तो दोनों बराबर होंगे, फिर होंगे नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। एक माइनस कोस ए, आओ साइंस का ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं हम, अरे हाँ बेटा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक माइनस कोस स्क्वायर, होता नहीं होता है, होता है, लिख दो इसके सामने रीजन, एक माइनस कोस स्क्वायर रखो, एक माइनस कोस स्क्वायर बटे एक माइनस कोस। कोई डाउट बेटा, एक चीज बताओ रे, एक का स्क्वायर को या एक का क्यूब को कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें, तो इसमें सोचो, इमेजिंग करो, यदि ये स्क्वायर, यदि ये क्या है स्क्वायर, इमेजिंग करो ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, क्या है बेटा ये स्क्वायर है, तो मैं इस वाले को तो मैं क्या मान लूंगा ए स्क्वायर, ये कौन है इधर बी स्क्वायर, चिन्ह माइनस का है, इस पे स्क्वायर, एक के ऊपर कुछ नहीं होता, एक का तो इसको मान नहीं सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, एक का क्यूब भी कितना होता है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार बेटा प्लस में, लाओ एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी स्क्वायर नहीं लगाना, एक बार तो माइनस में एक बार प्लस में, स्क्वायर में लगाओ, एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में, बटे में क्या है एक माइनस कोस ए, बेटा सेम चीज है, कटेगा नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसे बस क्या गया एक प्लस कोस ए, एक प्लस कोस ए, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कोस प्लस एक है, ये एक प्लस कोस है, कोई फर्क है क्या, बट जोड़ना ये कोई फर्क है नहीं है, तो लिखो नीचे आता है राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ये लो ये हो गया बेटा। इसको सोल्व करने के दो मेथड है, कितने मेथड है, दो, तो इस ये तो है मेथड फर्स्ट, अब इसको उतारो बेटा, फिर मेथड में क्या करूंगा इसको सेकंड। अब बेटा सेकंड मेथड ये लो, ये करके दिखाओ, सेकंड मेथड में बेटा आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो दोबारा देखना वही काम मैंने रखा, सेक को लिख दिया एक बटे कोस, इसको लिख दिया एक बटे कोस, ठीक है। अब सीधे से दिख रहा है सर, ऊपर लघुत्तम ले लो, सीधा दिख रहा है यार, ये तो दिख रहा है ना, लघुत्तम यही आ गया, कोस से कोस कटेगा, बच गया कौन कोस ए प्लस ए, अब बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको बेटा इधर क्या दिया था एक माइनस कोस सी, क्या दिया एक माइनस कोस, मतलब एक है इस तरफ, एक किधर है बेटा इस तरफ, तो एक को ले लो इस तरफ, बस एक को किधर ले लो इस तरफ, इसको इतना लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ मेरे को, यहाँ आते डाउट हो तो बोल दो,
अब इसके बाद मैं करूँ क्या? मैं देखो मैंने राइट हैंड साइड लेकर तो कर दिया, अब राइट हैंड साइड नहीं लूंगा, इसी से आंसर काटूंगा। ये कैसे? एक चीज बताओ रे, सब सामने ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज है इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं इसमें फॉर्मूला ना लगा सकूं, क्या ना लगा सकूं? फॉर्मूला, तब एक ही तरीका होता करने का, ये सॉल्यूशन भी ना कर सकूं, सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसके आगे, ना यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकूं, तब क्या करना पड़ता है? जब हम ना तो सॉल्यूशन कर सके ना फॉर्मूला लगा सके, तब एक ही काम है, या तो समीकरण में गुणा करेंगे या जोड़ेंगे। गुणा या भाग ऐसा होगा कुछ ना कुछ। गुणा करूंगा तो भाग देना पड़ेगा साला, समीकरण संतुलित रखना ना, और जोड़ूंगा तो घटाना भी पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इनमें से या तो गुणा करना है या भाग करना है, बस गुणा और भाग। अब मेन चीज देखना है किससे गुणा करूं और किससे भाग करूं, और भाग और गुणा सेम से होना चाहिए। इसमें किससे होना चाहिए? सेम, अलग अलग से नहीं कर सकते बेटा। अब मैं को बट्टे में क्या चाहिए? एक माइनस कोस चाहिए, नहीं चाहिए? यहाँ पे है क्या बट्टे में एक माइनस कोस? तो कहो एक माइनस कोस से गुणा करने पर गुणा व भाग दोनों करना होगा, गुणा व भाग। ऐसे नहीं गुणा ही कर दो तो समीकरण संतुलित होगा ही नहीं। जो काम गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे, प्लस गया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गुणा करूंगा एक माइनस कोस, क्योंकि आंसर ये चाहिए मुझे, एक माइनस कोस। तो एक माइनस कोस से गुणा कर दे बस, कर लिख यहाँ पे एक माइनस कोस से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग दोनों करूंगा मैं इसका। तो एक प्लस कोस ए है, ये है, इससे क्या करना है? गुणा, चिन्ह से माइनस, माइनस ये नीचे एक माइनस कोस ए, और इसी से क्या करना है बेटा? भाग एक माइनस कोस ए। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा फिर? ए। क्या होगा बेटा? ए। ये ऐसे का ऐसा है। अब मैं गुणा करूंगा तो इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि दो संख्या है, लगा दिया। इसी से गुणा, इसी से भाग, सेम चीज से। नीचे तो आंसर मिल गया मेरे को, ऊपर भी मिल गया। नीचे वाले तो एक को गुणा करूंगा तो यही आएगा, नहीं आएगा रे? एक माइनस कोस ए आएगा, नहीं आएगा? कि एक से गुणा करते वही आता है हमेशा। अरे आता है क्या सर जी? आता है। अब यहाँ पे बेटा मैं इसको ए मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? बी। इसे ए मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? बी। सेम ही चीज है, ये ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी, और ये है ए माइनस बी। क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? एक है। बी कौन है? यहाँ पे कौन है? कोस है। तो ए स्क्वायर यानी एक माइनस कोस का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। मुझे यूं बताओ, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना? एक माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में एक माइनस कोस ए। आंसर मिल चुका बेटा। एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, नहीं होता है? एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। फॉर्मूला है बेटा, एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर। लिखो साइन स्क्वायर, नीचे क्या है? एक माइनस कोस। देखो ये लाना था, देखो ये आ गया, लिख दो फिर यहाँ पे, इस यहाँ पे लिखना है, ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड। अब मेरे को दोनों को लेने की, ये सेकेंड मेथड है बेटा इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब ये देखना रे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कौन साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। पहला काम होता है हमारा काम साइन कोस में बदलना। सर जी पहले से ही बदला हुआ है, अब किसमें बदले? पहले से बदला हुआ है तो पहले का साइन कोस में बदला हुआ है। फिर क्या करते थे हम? सॉल्यूशन करो। सर जी सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, कहाँ पे करूंगा इसमें सॉल्यूशन? नहीं कर सकता। फिर तीसरा काम क्या होता है? कोई फॉर्मूला लगे तो लगाओ, फॉर्मूला लगे तो लगाओ। सर जी फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, फिर क्या करें? छोड़ दे क्वेश्चन को बेटा, को करने का देखो इसको। तब ये बेटा, ये हाँ एक चीज वो बता दो बेटा, ये मोस्ट क्वेश्चन है,
अलग ही कुछ है ना थोड़ा। हमारा पहला काम होता है साइन कोस में बदलने का, सर बदला हुआ है। दूसरा काम क्या है, सॉल्यूशन करो, किया हुआ है। तीसरा काम क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, लगाया हुआ है। अब करे क्या, अब करे क्या, अब क्या करे, अब उसका निर्णय करेगा ये भाई साहब, ये सुंदर सा दिख रहा है ना, ये भाई साहब करेगा। ये क्या करेगा, देखो देखो इसे सोचो, इमेजिन करो। आप कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन। और कोट को कोस बटे साइन। कोट को क्या लिख सकते हो, कोस बटे साइन। दोनों में बटे में साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। बटे मतलब भाग में, किसमें, भाग में। तो एक काम करो, भाग साइन का भाग कर दो दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में साइन का क्या कर दो, भाग। कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा देखते देखा। 1 बटे कोस, सॉरी 1 बटे साइन होता है इसका, इसको कोस बटे क्या लिखते हैं, साइन। मतलब दोनों में साइन का भाग लग रहा है, तो इन दोनों में किसका भाग दे दो, साइन का। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे और हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो लिखो अंश व हर, आर लिख दियो, हर दोनों में साइन ए का भाग देने पर, देव सर, देव 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 सर, देव। इसमें भी साइन का क्या दे देते हैं सर, भाग। इसमें भी साइन का क्या दे देते हैं, भाग। क्या दे देते हैं बेटा, भाग। अब तोड़ सा कर लेता हूँ यार, नहीं तो माएगा ही नहीं साला। अब एक काम करे बेटा, साइन से साइन को काट दे, नहीं काट सकते फिर रखा क्यों है मैंने। तो क्या करें अब, हमने हर काम ऊंधा ऊंधा करते आए हूँ। भी साइन कोस में बदलना था, बदला हुआ है साला। सॉल्यूशन करना था, करा हुआ था साला। सूत्र लगाना है, लगाया हुआ है साला। तीनों काम है, मैंने साइन से गुणा किया। अब क्या करो, अब यहाँ पे ऊंधा ही काम करो, साइन को अलग अलग दे दो, अलग 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 दे सकते हो बेटा, सेपरेट कर सकते हैं इनको, बट्टे वाले को। कैसे, कोस ए के बट्टे में साइन माइनस साइन ए के बटे में साइन ए प्लस 1 बटे साइन। वही काम अलग अलग करो, सेपरेट। कोस ए बटे में साइन ए, बटे वाली बात हो रही है, यहाँ पे प्लस है बेटा, प्लस साइन ए के बटे में साइन ए, जिन किसका मुन्ना माइनस, और यहाँ पे भी साइन है। अब बड़े यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमने उनका काम किया था, यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कोट। कॉस बटे साइन क्या होता है, कोट। होता है नहीं होता है, कॉस बटे साइन क्या हो गया, कोट। तो इसकी जगह लग दिया मैंने कोट ए माइनस, साइन से साइन कटेगा एक बार में, तो माइनस का 1 प्लस 1 बटे साइन क्या हो गया सर, कोसेक। सर ये तो हमको पता है यार, कोई डाउट। कोस बटे साइन क्या होता है सर, कोस बटे साइन होता है कोट, प्लस साइन से साइन कटेगा कितनी बार, एक बार, माइनस 1 बटे साइन क्या हो गया, कोसेक। अब एक काम करते हैं, एक को है ना लास्ट में ले लेते हैं, चिन्ह सही। आओ कोट ए, बेटा ये प्लस का है तो प्लस का ही रखो इधर, कोसेक। एक माइनस का इधर ले आओ, माइनस 1 बराबर के इधर नहीं लेके जा रहा हूं मैं, इसको उठा के इधर ला रहा हूं बस। साइन कोस को इनको इधर भी रख रहा हूं, ये माइनस इधर आ गया बट्टे में, कोट ए, ये माइनस इधर, कोसेक प्लस का 1 इधर। अब क्या, अब सर
अंडर तक तो मैं सोल्व कर दियो, यहां तक तो मैंने क्या कर दिया, सोल्व। सर अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं, छोड़ दूं क्वेश्चन, छोड़ दूं क्या, अब नहीं यहां तक हो गया, अब करे क्या, इसके आगे फॉर्मूला देखो, कोर्डोन कॉस में साइन लिख सकते हैं, वो तो यहाँ से बदल के लाया हूँ इधर, तो वापस लिख भी नहीं सकता, उसको लिखूंगा तो ये आएगा वापस, कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये बताओ यहाँ से समझ में आया नहीं आया, आ गया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है बोला है, इस सर्वसमीकरण का यूज लेना है आपको, इस सर्वसमीकरण का क्या लेना है मुन्ना, यूज, उपयोग करना है बेटा, इसमें उपयोग लेना है। अब इस सर्वसमीकरण के लिए कोसेक स्क्वायर होना चाहिए या कोट स्क्वायर होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना सर। अरे कोट और कोसेक तो 6 है, लेकिन सारा स्क्वायर कौन है, सारा का कौन है, स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर नहीं तो कैसे करें इसको, यहाँ पे कोट और कोसेक तो है बेटा, देखो ये सॉरी ये नहीं, लेकिन इन पे स्क्वायर है, इन पे स्क्वायर नहीं, फिर कैसे करें, ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते अभी। लेकिन बेटा इसमें आप माइंड लगाओगे ना, आप एक का मान निकाल लो, क्योंकि एक देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक का मान रख दूंगा मैं, ये प्लस है इधर आके तो माइनस होगा नहीं होगा, होगा। आप जानते हो बेटा ये फॉर्मूला लिखना है इसके सामने, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, या इसके नीचे यहाँ पे लिखना है, मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ऊपर लिख रहा हूँ, इसको उठा के ऐसे ऐसे सामने लिख देना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मुझे 1 का मान चाहिए, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, क्या मुन्ना, माइनस आ गया, माइनस रख दो, रखो। अब पहला काम, इस 1 का मान मैं यहां पे रखूं या यहां पे रखूं, बट ऐसे 2 क्वेश्चन है आपके पास, एक तो एग्जाम्पल में भी है, यदि मुझे आंसर ऊपर चाहिए तो इसका मान रखो ऊपर, कहां पे रखो, ऊपर। यदि इसका मान मुझे नीचे चाहिए, यानी बट्टे में हो, ये चीज कहां पे हो, बट्टे में, तो आंसर रखो नीचे वाले में, किसमें रखो, नीचे वाले में, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब 1 का मान हो तो इसको ना, इस चीज को यहां पे लेके सामने, ठीक है। अब 1 का मान हो रखो, प्लस है ए, ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस, तो 1 की जगह रखूंगा भाई ये चीज, क्यों 1 का मान है, ये देखो ये रखो, नीचे है जैसे का ये लो। अब क्या करें सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है, इसको ए स्क्वायर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी स्क्वायर, यानी एक बार ये चीज माइनस में, एक बार ये चीज प्लस में। फॉर्मूला होता है देखो ऐसे, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आएगा। ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, सामने लिख दोगे, लगाओ फॉर्मूला, बाहर माइनस है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार तो माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में, यानी इस चीज को एक बार तो माइनस में ऐसे कैसे, एक बार इसको किस में लिखना है, प्लस में, ऐसे का ऐसा, इसको आने लगाना बस, एक बार तो लिखना है माइनस में और एक बार लिखना है किसमें, बट्टे में ऐसे का ऐसे। तो इनको ऊपर से लिख देता तो काम हो जाता मेरा। अब क्या करे सर, अब क्या करे, मैं उस पूरे को 1 मान लेता हूं ऐसे, ये माइनस की संख्या इधर वाली, ये प्लस की संख्या, ये इधर वाली पूरी किसकी संख्या है, माइनस की।
अब क्या करूं बेटा, अब कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, देखो कॉमन ले सकते क्या, कोट ए प्लस कोसेक ये रहा, कोट ए प्लस कोसेक ये रहा, देखो ये और ये एक चीज है, ये पूरी एक चीज है, ये एक चीज है, तो इसमें और इसमें कॉमन ले लो, क्योंकि ये चीज देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जिसको कॉमन लेते हैं उसको भाग देना पड़ता है, तो कॉमन किसको लूंगा मैं, इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, ये मैंने ले लिया कॉमन, ये लो, जो कॉमन लेना उसको भाग देना है, आओ आओ, मैंने इस पूरे के अंदर ये कॉमन लिया, तो मैं इसमें लूंगा तो इसका भाग इसमें दूंगा, एक आएगा नहीं आएगा, आएगा, सेम चीज है, एक आएगा, चिन्ह किसका है बाहर, माइनस, अब इसका भाग मैं इस पूरे में दूंगा, तो देखो ये देखो प्लस वाला है, कोट प्लस प्लस ये वाला, ये कटेगा पूरा, बचेगा कौन, ये आएगा यहाँ पे, बटे में क्या है बेटा, आने वाला है आंसर, सर कब आएगा आंसर, कब आएगा, आने वाला है, अरे मुन्ना आने वाला है बेटा, ये बिल्कुल आसान है अब बिल्कुल क्या है, आसान है ये। अब इसके आगे क्या करना है, क्या करें इसके आगे, छोड़ दे बेटा, हो गया वे तो लगभग, देखो कोट प्लस कोसेक ये ना, ये अलग चीज है, इसको हटाना है बस, पर हमारे घर की खेती तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट हटा दें, नहीं हटा सकते ना, ये सेम कर दो और सेम हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह चेंज होगा नहीं होगा, होगा, होते हो गया काम। अब मेरे पास जगह नहीं है दादा, तो मैं इस चीज को है ना सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, इतने में, इसके आगे आएगा यहां पे, ये ऐसे का, इधर वाला ऐसे का, ऐसा, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या है ब्रैकेट, क्या है ए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चेंज होगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, कोसेक ए, माइनस, ये ब्रैकेट है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या हो जाएगा, कोट ए, कोट, बटे में क्या है, ये रहा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। अब देखो सर, कोसेक का माइनस का ये लो, ए का प्लस का ये लो, कोट है प्लस का ये लो, आया आया नहीं आया, सेम सेम है, कटेगा नहीं कटेगा, पूरा पूरा सेम सेम में कट गया, कटते ही बचा कौन, कटते बच गया ऊपर वाला, कोट ए प्लस कोसेक, कोट ए प्लस कोसेक, ये तो लाना था, आ गया, आते देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, देखो बेटा कितना आसान है ना क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, बड़ा प्रैक्टिस करो,